हेलो, वेलकम टू मकतूब मीडिया। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और अभी तक की जो टैली है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर अभी तक बरकरार है। बीजेपी को 40 सीटों का फायदा हुआ है, आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ है। कई बड़ी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है और इन बड़ी सीटों में सबसे बड़ी जो सीट है वो नई दिल्ली की सीट है, जहां से आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के मुखिया, जिन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी को लॉन्च करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी को लेकर आए थे 2013 में, उन्होंने अच्छी जीत हासिल की थी। 2015 में उस जीत को उन्होंने बरकरार रखा। उनके आने के बाद कांग्रेस का एक तरह से सफाया हो गया था, जो इस बार भी नज़र आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, अगर हम डेटा पे और आंकड़ों पे नज़र डालें और सीटवार डेटा पे हम बात करें, तो किन सीटों पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ है या किन सीटों पर आम आदमी पार्टी को कितने वोट का नुकसान हुआ है, उसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। ये एक तो ये बात है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सी मुख्य सीटें थी, हॉट सीटें थी जो बहुत चर्चित थी और जिन पर आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। हमारे साथ जिब्रान है और हमारे साथ सिमरा है। तो अलग अलग सीटों पर हम बात करेंगे। जिन महत्वपूर्ण सीटों पर हम बात करेंगे उनका मैं एक बार नाम आपके सामने रख देता हूँ। हम ओखला विधानसभा पर बात करेंगे, मुस्तफ़ाबाद पर बात करेंगे, कालकाजी विधानसभा पर बात करेंगे, जंगपुरा विधानसभा पर बात करेंगे। उसके अलावा न्यू दिल्ली, पड़पड़गंज, करावल नगर, सीलमपुर, बाबरपुर, मालवीय नगर, चांदनी चौक और बल्ली मरान की सीट पर हम इस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम नई दिल्ली सीट पर बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित सीट है इस वक्त। अरविंद केजरीवाल, जिनका ये दावा था कि वे जेल से आए निकलकर, उन्होंने आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया, खुद इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब दिल्ली की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब दिल्ली के लोग मुझे एक बार फिर आम आदमी पार्टी को जितवा देंगे। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो सबसे पहले जिब्रान, नई दिल्ली सीट पर अगर हम नज़र डालें तो क्या लगता है कि नई दिल्ली सीट का जो अभी तक का डेटा है उसके मुताबिक कितने वोटों से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है और उनके सामने जो उम्मीदवार प्रवेश वर्मा थे उनकी कितने वोटों से जीत जो हुई? अभी तक डेटा आया है उस हिसाब से 4089 वोट 4089 वोट्स का डिफरेंस है, जिसकी वजह से केजरीवाल परवेश वर्मा से पीछे रह गए हैं। और ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर ये चीज़ मेंशन की जा चुकी है कि सारे राउंड के जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उस हिसाब से अनऑफिशियली या अनडिक्लेयर्ड ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। इसमें सबसे अगर डेटा को हम गौर से देखें तो हमें नजर आएगा कि तकरीबन 30,088 वोट परवेश साहिब सिंह ने वो किया था, वो हासिल किया है। और इसमें 25,999 अरविंद केजरीवाल ने। तो कुल मिला के 4,089 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर उस एट द सेम टाइम हम कांग्रेस के वोट पे अगर संदीप ध्यान दीक्षित, देते हैं, जो संदीप दीक्षित हैं, तो हमें शीला दीक्षित के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिनको 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल ने बड़े अंतर से हराया था। हाँ, तो संदीप दीक्षित का अगर वोट देखा जाए उसका वोट शेयर, तो वो 4,568 है। तो इस हिसाब से देखा जा सकता है। हालांकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर पार्टी, हर कैंडिडेट के पास ये आज़ादी है कि वो इलेक्शन हाँ, में लेकिन लड़ ये भी सकते नहीं हैं। माना जा सकता कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस या बहुत ज़्यादा अंतर से या वोट हासिल कर लिया संदीप दीक्षित ने। जैसा कि महसूस हो रहा था, लोग बात भी कर रहे थे कि संदीप दीक्षित जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मेरी नज़र में मेरे को नहीं लगता कि 4,568 वोट बहुत ज़्यादा बिल्कुल, होता है। मतलब जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी से पहले जिस तरीके से एक अच्छे खासे टाइम तक कांग्रेस की हुकूमत रही है यहाँ दिल्ली में, और फिर अचानक से 2013 के बाद से आप गायब हो जाते हैं पूरे और कांग्रेस की लीडिंग फेस भी हैं आप दिल्ली हाँ, में। बिल्कुल। देवेंद्र यादव के बाद आप भी एक बिल्कुल, बिल्कुल। तो कांग्रेस जिस तरीके से कोई भी अपना खाता खोलने में नाकामयाब रही है पिछले इलेक्शन में भी, और इस मर्तबा भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि एक भी सीट पे जीत हासिल नहीं कर पाई है। और कई अहम सीटें हैं जहाँ पे अहम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और उनके जब वोट परसेंटेज या वोट शेयर देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये वोट क्या है। मतलब इतना बड़ा चेहरा और कांग्रेस
नहीं जीत पा रही है। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे और जाकर बोला था कि खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है, लोगों को पैसा दिया जा रहा है। हालांकि परवेश वर्मा ने बाद में कहा था कि ये जो पैसा बांटने की परंपरा है वो पैसा नहीं बांट रहे हैं, वो एक स्कीम के तहत जो उनके पिताजी ने शुरू करी थी, उस स्कीम के तहत वो लोगों को माहाना तौर पे हेल्प करते हैं, ये उनका कहना था। हालांकि अब जितने भी मुद्दे थे नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने उठाए या आम आदमी पार्टी ने उठाए, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक साबित नहीं हुए और परवेश वर्मा ने जीत हासिल कर ली। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि किसी महान फिलोसफर ने कहा रखा है कि हार के कई रीज़न होते हैं और जीत का सिर्फ एक रीज़न होता है। तो जब हम हार जाते हैं या कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट हार जाता है तो कई सारे रीजंस देते हैं, लेकिन जीत का सिर्फ एक रीज़न होता है कि आप जीत गए। तो यहाँ पर भी न्यू दिल्ली विधानसभा में भी इसी तरीके का मामला पेश आया है कि जब आप हार गए तो अरविंद केजरीवाल की कई सारी चीज़ें और वो जो उनके एक्शंस होंगे या उनके डिसीजंस होंगे उस पर आप सवाल खड़े होंगे, मतलब मीडिया खड़े करेगी या उनके सपोर्टर्स खड़े करेंगे या हो सकता है वो खुद भी खड़े करें क्योंकि वो हार चुके हैं। खैर, न्यू दिल्ली इलेक्शन, ये जो विधानसभा का जो पूरा का पूरा मामला रहा है, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जनता का दिल जीतने में केजरीवाल असमर्थ रहे। हाँ, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्योंकि जब हम ग्राउंड पे थे और अलग अलग जगह जाकर कवर कर रहे थे, कई ऑटो ड्राइवर से हम मिले, दिल्ली के कई इलाकों में हम मिले और सिमरा खुद भी ग्राउंड पे थी, तो कहीं ना कहीं सिमरा ऐसा महसूस हुआ वहाँ लोगों से बात करते हुए, क्योंकि हम जब ओपिनियन ले रहे होते हैं लोगों का तो हम बहुत ज़्यादा सैंपल नहीं लेते हैं। लाइक हम 50 लोगों से भी मिले तो उनमें से कई लोगों का जो फ्री बीस है या ऐसी स्कीम्स है जिनको लेकर केजरीवाल ने पहले बड़े बड़े दावे किए थे, लोग उसको लेकर अब शायद उस जो एक नैरेटिव सेटिंग का एक खेल होता है उससे लोग बोर हो गए थे शायद। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है और लोगों में नाराज़गी थी। कई बड़े बड़े काम जो उन्होंने पिछले चुनाव में वादे किए थे उन्होंने खुद भी कबूला कि वो नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने उसके रीजंस भी बताया कि मैं जेल में था और ये वो काम नहीं कर पाया, लेकिन लोगों में उसकी नाराज़गी बिल्कुल थी। और एक बड़ी नाराज़गी ये कि उनके सरकार बनाने के बाद फ़ौरन ही दिल्ली में हिंसा हुई और उस हिंसा में उनका क्या स्टैंड रहा, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा हाँ, वो उस और इस फैक्टर पे मुस्लिम वोट जो है वो बहुत ज़्यादा छिटका है उनसे। हम ओखला विधानसभा पे ओखला विधानसभा के बारे में अब जो दूसरे नंबर की हमारी सीट है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओखला भी इस चुनाव के दौरान काफ़ी चर्चित सीट रही। हालांकि शुरुआत में नहीं थी, बाद में जब शिफाउर रहमान को MIM ने टिकट दिया, शिफाउर रहमान जेल में है UAPA के तहत, और जब वो प्रचार के लिए बाहर कस्टडी पैरोल पर आए तो पूरा माहौल ओखला विधानसभा में क्रिएट हुआ। क्या लगता है ओखला विधानसभा के आंकड़े क्या कह रहे हैं? अभी तक वहां का रिजल्ट डिसाइड नहीं हुआ है, काउंटिंग प्रोग्रेस में अभी इस वक्त तक अभी वहां 12 राउंड 23 में से 12 राउंड का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक, जिसमें 54,797 वोट अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्होंने हासिल किया। और सेकंड नंबर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के कैंडिडेट शिफाउर रहमान हैं, जिनके पास अभी 30,631 वोट है। इन दोनों के वोट के बीच का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 24,166 है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिनके मनीष चौधरी ने अभी तक 17,108 वोट हासिल किया है। यहाँ पर कांग्रेस चौथे पायदान पर जा चुकी है, उनके पास अभी 9,005 वोट है। जबकि आपको बता दूं कि जो अरीबा खान जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस से, वो खुद काउंसलर हैं, उनकी अच्छी पकड़ है इलाके में। उनके पिताजी पहले MLA हुआ करते थे और पिछले चुनाव में हालांकि उनके पास अच्छे खासे वोट नहीं आए थे, लेकिन जिस तरीके का माहौल पिछले चुनाव में परवेज हाशमी को बिल्कुल यहाँ पे ये है कि जिस तरीके का सियासी माहौल इस मरतबा ओखला विधानसभा में देखने को मिला वो काफ़ी ड्रामेटिक था, काफ़ी फिल्मी कह सकते हैं। जिस तरीके से शुरुआत में एक लहर चली कि आम आदमी पार्टी ही है वहाँ पर, फिर अचानक से होता है कि BJP सबसे ज़्यादा लीड में है, और फिर अचानक से AIMIM के जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी एंट्री होती है इलेक्शन में, और फिर पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है, जिसका अभी असर देखने को मिल भी रहा है कि 30,631 वोट
शिफाउर रहमान को हासिल किया गया। और हम्म। शिफाउर रहमान को मैं बता दूं कि उन पे, वो अभी जेल में बंद हैं, उन पे आरोप है कि वो दिल्ली दंगे का आरोप है उनके ऊपर, और हाँ। बहुत सारे हम्म। इसके अलावा यूएपीए का चार्ज है। और हम्म। उसके बाद भी 30,631 वोट अभी तक हासिल करना, हाँ। इट्स अ बिग थिंग। इसमें मेरा एक सवाल है सिमरा आपसे कि आप ग्राउंड पे थी, आपने एक टॉयलेट से जो महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको शौचालय नहीं मिल रहा है, और ये खास तौर पे ये प्रॉब्लम ओखला विधानसभा के अंदर बहुत मेजरली है, और ये हमने मकतूब मीडिया के जरिए उठाने की कोशिश की है, और इसको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि इस इशू पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। ओखला विधानसभा की सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ओखला विधानसभा में पानी की बड़ी समस्या है, ओखला विधानसभा के अंदर जो छात्र पढ़ने आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, उनकी रिहाइश के बहुत सारे मसले हैं, मीटर को लेके वहाँ पे बहुत सारे मसले हैं। आपको क्या लगता है कि इतने सारे मुद्दे होने के बाद, और अमानतुल्लाह खान लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं, और इस बार भी लग रहा है कि वो अपनी जीत बरकरार रखेंगे, क्यों ओखला की आवाम, आपको लगता है कि आप दोनों इसका जवाब दें कि क्यों लगता है कि ओखला की आवाम अभी भी उनको वोट दे रही है, मतलब क्या सोच के साथ दिया होगा वोट? मैं उससे पहले Yes, एक yes, छोटी सी हाँ। बात ऐड करना चाहूँगा कि इस मर्तबा ओखला विधानसभा में कई बड़े चर्चित जो चेहरे हैं, जैसे राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, और इसके अलावा कई दूसरे चेहरे भी कैंपेन के लिए आए। लेकिन यहाँ जो जिसमें अच्छी खासी तादाद मुसलमानों की है, तकरीबन 52-55% के करीब मुसलमान ओखला विधानसभा में रहते हैं। जब हम ग्राउंड पे गए तो वहाँ पर मुसलमानों के या जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनसे एक शिकायत उनके मुंह से थी कि अरविंद केजरीवाल एक मर्तबा भी ओखला विधानसभा में नहीं आए उसके कैंपेनिंग के लिए। बावजूद अमानतुल्लाह खान को वोट हाँ, मिला। वो अमानतुल्लाह खान को वोट मिला है। वो अपने आप में एक ताज्जुब वाली बात है हाँ। कि केजरीवाल का एक भी कैंपेन न होने के बाद भी भी मुसलमानों का वोट मिला है। क्या या कह लगता लीजिए है कि ये वहाँ पे अमानतुल्लाह खान का खुद का वोट है, या पार्टी को लोगों ने चुना है, या फिर लोगों को ये डर था कि वोट डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि वोट तो शिफाउर रहमान को भी मिला है, काफी वोट है, 30,000। यहाँ पे अगर देखें इस सीट पर खास कर अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया है, यहाँ के लोगों में एक चीज़ हमने महसूस की, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ के रहने वाले लोगों में है, क्योंकि बहुत कमियां हैं उस इलाके में। जैसे कि बीच में एक रिपोर्ट भी वहाँ के लोगों ने पब्लिश की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेक्ट की थी, फाउंडेशन। स्पेक्ट फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि वहाँ कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, बैंक्स नहीं है, सड़कें नहीं है, पीने का अच्छा पानी नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक जो ज़रूरियात हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए जो आसपास दिल्ली में देखने को मिलती हैं कि अच्छी कॉलोनीज़ में हैं। साउथ दिल्ली का वो इलाका है, लेकिन वो साउथ दिल्ली के नाम के बिल्कुल इतर वहाँ की कंडीशंस हैं। तो वहाँ के लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। आम आदमी पार्टी से नाराज़गी थी वहाँ के लोगों में कि, और ख़ास तौर पे जो भी जिब्रान ने बताया कि अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं आए, ये भी लोगों ने शिकायत की। लेकिन इसके बाद भी अमानतुल्लाह खान को वोट ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ के लोगों में देख सकते हैं कि क्योंकि जब हम इससे सीट को सिक्योर रखना। क्योंकि हम जब, यही तुम्हारी बात की तस्दीक इससे हो जाती है क्योंकि हम जब ग्राउंड पे थे और हमने ज़्यादातर वक्त हमारा ओखला विधानसभा में गुजारा, लोगों से जब हम बात करते थे तो एक, और वो जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी, हालांकि माहौल दोनों तरफ का उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लोगों से जब हम बात कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे न कैसे करके उनकी राय को जानने की कोशिश करें, तो साइलेंट वोटर जो है, जो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, शिफाउर रहमान की तारीफ जरूर कर रहा था, लेकिन वो महसूस करा रहा था कि कहीं ना कहीं वो यही सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो बात है वो जाके वोट अमानतुल्लाह को करके आया है, इस बिना पे कि MIM का जो खुद का आधार है ओखला विधानसभा में वो बहुत मजबूत नहीं है। MIM पिछले कई वक्त से वहाँ पे कोशिश कर रही है स्थापित होने की, लेकिन वो MIM पिछले कई चुनावों में बहुत अच्छा नतीजा MIM को नहीं मिला है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये जो वोट मिला है 30,000, ये शिफाउर रहमान का वोट है। क्योंकि शिफाउर रहमान की पहले की जो जिंदगी थी, जब वो जेल गए उससे पहले की भी, तब भी शिफाउर रहमान ने काफ़ी मजबूती से वहाँ पे जामिया इल्मिया एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए कई इश्यूज़ को उठाया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक माहौल बना था शिफाउर रहमान को लेकर, वो उनके लिए वो जीत माना जाएगा पर्सनली, क्योंकि उनको उतना वोट मिला है जितना उनके कार्यकर्ता समझ रहे थे या जितना वो समझ रहे थे। हालांकि ओखला विधानसभा में माहौल दिख रहा था, लग रहा था कि हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन ये वोट काफी होता है, बहुत ज्यादा वोट है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये 30,000 वोट एक कैंडिडेट के लिए, जो पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहा है विधानसभा, ओखला विधानसभा में, और उसके बाद इतना वोट ले आना, मतलब ये अपने आप में ताज्जुब वाली बात है। बहुत ताज्जुब बात है। और इसी से मैं बड़ी बात है। दूसरे विधानसभा में मुस्तफाबाद, जहाँ पे AIM-IM ने दूसरे कैंडिडेट को उतारा था,
उन पे भी दिल्ली दिल्ली हाँ, दंगल हम का मुस्तफाबाद उनका सीट पे आएंगे। जी ओखला के बारे में बात हो गई है, अब मुस्तफाबाद की जो सीट है, सिमरा एक बार आप डेटा वाइज बताइए कि मुस्तफाबाद सीट पे आपको क्या लग रहा है कि वहाँ क्या हुआ है मुस्तफाबाद में, या जिब्रान आप बताइए। देखिए वहाँ मोहन सिंह बिष्ट जो है उनको तकरीबन 85,215 वोट अभी हाँ, तक अभी मिले तक की 20 राउंड पूरे हो 20 चुके हैं। राउंड कंप्लीट हो हाँ, चुका है। और वहाँ पे जो सेकंड नंबर पे हैं वो आम आदमी पार्टी के अदील अदील अहमद अहमद खान है जी। हम्म, उनके पास 67,637 वोट है, जो कि 17,000 550 के करीब का डिफरेंस बनाता है। हम्म, यहाँ पर सबसे जो इमर्जिंग कैंडिडेट कह सकते हैं, जो बिल्कुल शिफाउर रहमान की तरह, क्योंकि शिफाउर रहमान के चर्चित पास था। चर्चित भी कह सकते हैं, और EIM काफ़ी हद तक दोनों कैंडिडेट में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। उन्होंने 33,474 वोट हासिल किया है मुस्तफाबाद से। मतलब कि वो जो एक चर्चा चल रही थी चुनाव के दौरान कि वोट स्प्लिट होगा, वो हुआ है। नहीं, नो डाउट हुआ है। मतलब अगर हम देखें कि आम आदमी पार्टी को 67,637 वोट आया है और वो 17,578 वोट से हारे हैं। अगर उसी टाइम पे देखा जाए तो एक जो AIMIM के कैंडिडेट है उन्होंने 33,474 वोट हासिल किया है। ताहिर हुसैन जितना वो डिजर्व करते थे, उनको बिल्कुल, मिलना चाहिए था। बिल्कुल। मतलब जैसा मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर कोई खड़ा हो सकता है, हर किसी के पास हक है इलेक्शन लड़ने का। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि इनका वोट इन्होंने काटा, लेकिन उसके बाद अगर सिर्फ डेटा को खंगाल के देखा जाए या चीज़ों को देखा जाए तो कह सकते हैं कि वोट स्प्लिट हुआ है। वोट कहीं ना कहीं ऐसे बटा है जिस तरीके से जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और ये चौथे नंबर पे, यहाँ पर फिर से मैं इसमें एक और मेंशन करना चाहूँगा, जो कि कांग्रेस के चौथे नंबर पे अली मेहदी नाम के कैंडिडेट हैं, जिनको 11,763 वोट मिला है। तो ये अपने आप में एक सोचने वाला या देखने वाला है कि किस तरीके से डेटा जो है ऐसे बदलाव हुआ है वहाँ पे मुस्तफाबाद में। और इसके ताहिर हुसैन के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि वो आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे, आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी जब उनको गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी ने बहुत तुरंत जिसको बोलेंगे हिंदी का वर्ड है, कार्रवाई की और बयानात आने लगे कि वो हमारे साथ संबंध नहीं रखते हैं, उनको हमने निकाल दिया है, उनको हमने सस्पेंड कर दिया है। तो हम जब मुस्तफाबाद सीट पर गए, वहाँ पे लोगों से जब चर्चा की तो लोगों में इस बात का गुस्सा था। लोगों का ये कहना था कि एक आदमी जिसने आम आदमी पार्टी को बनाने में, उस इलाके के अंदर खड़ा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई, उस आदमी को आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, आपने उसको निकाल दिया। और उसके बाद उसको आपको लीगल सपोर्ट करना चाहिए था क्योंकि वो आपकी पार्टी से था, आपने नहीं किया, आपने निकाल दिया। उसके बाद जब उसके सामने एक आम आदमी पार्टी का एक दूसरा मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, तो आप उस सीट पर अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ने, कैंपेन करने भी नहीं गए। तो वहाँ के लोगों का ये कहना था कि आप जो मुस्लिम वोटर है उसको आप कुछ समझ नहीं रहे, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये तो हमारे ही पास आएगा। और पिछले चुनाव में देखा गया है कि कांग्रेस का साथ छोड़ के मुस्लिम वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था इस बार। लेकिन ये जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का गुस्सा भी है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मतलब अगर डेटा को देखा जाए तो सीधा सीधी है कि पिछले इलेक्शंस के डेटा उठाया जाए और इस इलेक्शन का देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जो इतना, उसका जो परसेंटेज होता है वो कम हुआ है। और इनके पास सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही इनके वोटर्स हैं, और भी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी के जो नुकसान हुआ है उसमें अगर ऊपर से देखा जाए तो 4 से 5 रीज़न और भी हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को खासा नुकसान हुआ, और कई सारे लोग उनसे काफ़ी खफा थे, काफ़ी गुस्से में थे। उसका जैसे सड़क का एक रीज़न था, पॉल्यूशन एक रीज़न था, और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार को लेकर। जिस तरीके से जब वो सरकार में थे उस टाइम पे उन पे शराब को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप आया, फिर वो जेल में गए। जेल में आने के बाद उन्होंने कहा कि वो CM की कुर्सी और वो एक चीज़ जो मेरे को समझ में आती, जो एक बीजेपी का पिच है, कहीं ना कहीं वो उस पिच पर बैटिंग करने की कोशिश करते रहे हैं। हाँ, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुए क्योंकि बीजेपी ने अपने पिच को बहुत मजबूत बना रखा है कि वो सिर्फ वहीं पे वही बैटिंग कर सकते हैं। लाइक जब हम ग्राउंड पे थे, कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी हम मिले और कई ऐसे न्यूट्रल लोगों से भी मिले जो बीजेपी के बारे में सहमति की राय रखते थे, जिनका ये कहना था कि बीजेपी आनी चाहिए। और उनका जो रीजंस थे, जब हमने पूछा कि क्यों बीजेपी आनी चाहिए, तो उनके रीजंस यही थे कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया है, बीजेपी ने 370 हटा दिया, बीजेपी हिंदुत्व की, सनातन की बात करती है। इस तरह की आपको लगता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी था? देखिए, सबसे सिंपल सी चीज़ है कि आप किसी और के, क्योंकि आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट की बात बहुत ज़्यादा कर रही थी कि हमने स्कूल अच्छे बनाए, हमने इस तरह की चीज़ें बनाई। दूसरी तरफ ये था
तो आपको क्या लगता है इन दोनों चीज़ों में भी कुछ? देखिए, वादे होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, या अपने एक बयान होते हैं जिस पे हम कहते हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, लेकिन उसका उसको आपने लोगों तक कितना कनेक्ट करवाया, लोगों का कितना भरोसा जीता, अहम वो रखता है। आप अगर कई मरतबा ऐसा देखा गया पास्ट में भी कि आप चाहें तो कई सारे डेवलपमेंट का काम करवा दें, लेकिन आखिर के टाइम में वो कैंडिडेट हार जाता है। इसका रीज़न ये है कि आपने जो करवाया वो जनता को आइडिया होना चाहिए या जनता से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक सीधा सीधी आप इस पे उंगली उठा लें, या उसको आप गौर से देख सकते हैं, जो एक अहम फैक्टर काम करता है वो मीडिया है। और मीडिया ने जिस तरीके से चीज़ें चलाई हैं, या जिस तरीके का पूरा एक माहौल बनाया गया है, उससे भी मुझे लगता है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों को फ़ायदा और कई सारी को नुकसान हुआ है। हम थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं, चूंकि हमारे पास समय कम है इस बात को कंप्लीट करने के लिए। हम 2 और सीटों पे बात करेंगे। क्या लगता है किन सीटों पे बात करनी चाहिए? 2 और सीटें जो आपको लगता है कि यार इस सीट का नतीजा बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाला था। मुझे लग रहा है कि जंगपुरा पे हम नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, जिनको शिक्षा रेवोल्यूशन, एजुकेशन रेवोल्यूशन के बारे में दिल्ली के अंदर काफ़ी प्रचारित किया गया था, उनके बारे में बात की जाती थी कि उन्होंने स्कूल्स की हालात बदल के रख दिए, और आम आदमी पार्टी ये दावा करती थी कि जो मॉडल है, दिल्ली का मॉडल है, वो पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन मॉडल बहुत दुरुस्त है। लोग इसकी काफ़ी तारीफ करते थे, लेकिन आज खुद मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं जंगपुरा से, और उनको हराने वाले तरविंदर सिंह मारवा हैं। क्या लगता है इस सीट का? इसमें अगर रिजल्ट्स देखे जाएं इस सीट पे, तो जो डिफरेंस है, जिस डिफरेंस से वो हारी है, यहाँ भी कांग्रेस कहीं ना कहीं फैक्टर बन रही है। यहाँ पर तो 675, मात्र 675 सिर्फ 675 वोट, उन्होंने सीट बदली थी अपनी, जंगपुरा है वो। मनीष सिसोदिया जो हारे हैं, उनका सिर्फ 675 वोट का रीजन है। और इसके अलावा अगर जस्ट हम देखें कि तरविंदर सिंह मारवा को 38,859 वोट मिले, मनीष सिसोदिया को 38,184 वोट मिले। साथ ही में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे फरहाद सूरी, उनके अगर वोट शेयर को देखें तो उसमें 7,350 है। तो कहा जा सकता है कि वोट स्प्लिट हुआ है, क्योंकि डेटा जो दिखा रहा है हमको 6% से ज़्यादा वोट कांग्रेस ने हासिल किया है। हालांकि एक भी सीट हासिल नहीं की है, लेकिन बांटने का वोट अच्छा खासा हासिल हुआ है। इसका मतलब डेंट तो हुआ है। इस पर क्या सिमरा? बिल्कुल, जंगपुरा की बात करें या अरविंद केजरीवाल की सीट की बात करें, मतलब जो हार का मार्जिन है वो बहुत कम है। और इतना मतलब अगर हम ये कहें कांग्रेस को गया है, अगर मे बी कांग्रेस के कैंडिडेट ना होते या अलायंस हो जाता तो आपकी सरकार दोबारा बनने के चांसेस जैसे कि लोकसभा में अलायंस हुआ, बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर इस चुनाव में अलायंस होता तो कहीं ना कहीं सीट का जो मार्जिन कम रहा है, खुलता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप उस भूमिका में आ सकते थे, या तो बहुत ज्यादा सीटें ना आती तो आपको 7, 8, 10 सीटों का फायदा हो सकता था। मुझे लगता है कि इसमें एक और अहम फैक्टर पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार रही है अच्छे खासे टाइम तक, तो वो कांग्रेस के लिए दिल्ली गढ़ विधानसभा जो चुनाव है उसको वो गढ़ मानते थे। अभी पिछले 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी यहाँ पे एक तरीके लें कि झंडा गाड़ के बैठे हैं। तो दोनों पार्टियों के लिए दिल्ली एक तरीके से उनका गढ़ है। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस के वो कैंडिडेट ना होते या कांग्रेस ही ना लड़ी होती, तो यहाँ पे हम बहुत अहम फैक्टर को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि वो असल में अपनी खोई हुई बादशाहत को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का लगातार जीत हासिल करती हुई आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं रुकावट हो, और फिर वो सीधी जो फाइट है उसके अंदर कांग्रेस से फाइट में, कांग्रेस और भाजपा। ये भी बोल सकते हैं कि मतलब 2 सीटों पर एएमआईएम को बी टीम का तमगा दिया गया कि वो वोट काटने का काम कर सकते हैं, और वहां से बीजेपी की सीट निकल सकती है। आम आदमी पार्टी के ऐसे आरोप थे, हालांकि एक सीट पे लग रहा है कि बहुत ज्यादा तो लेकिन इन सीटों की अगर हम देखें तो यहाँ हम लोग एज कांग्रेस को एज अ बी टीम देख सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है बी टीम नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो नैरेटिव है बी टीम, सी टीम, ई टीम, एफ टीम, डब्ल्यू टीम, ये नैरेटिव बहुत अच्छा नैरेटिव नहीं है डेमोक्रेसी में, क्योंकि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और ये जनता डिसाइड करेगी कि वो किसको वोट कर रही है। और किसी सीट पे हम चर्चा करना चाहेंगे? हम पड़पड़गंज के बारे में बात कर सकते हैं। पड़पड़गंज पे अवध ओझा को लाया गया था, उनका ये डेब्यू था, वो डेब्यू में हार गए हैं। और वहां से भाजपा के रविंदर सिंह नेगी, रविंदर सिंह नेगी को अगर आप नहीं जानते तो आप
सोशल मीडिया पे अगर बहुत एक्टिव हैं तो कई वायरल वीडियोस में रविंदर सिंह नेगी म्यूनसिपलिटी का जो काम होता है, नगर निगम का जो काम होता है, उसको बहुत अच्छी भूमिका में निभाते हुए नजर आते हैं। लोगों की दुकानों पे वो जाते हैं, नाम पूछते हैं, अगर वो मुस्लिम है तो उसको तलकीन करते हैं कि अपना नाम लगाओ, वो हिंदू है तो उसकी दुकान पे जाके झंडा लगा देते हैं। वो भी जीत गए हैं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? वो इसके अलावा एक चीज़ अभी ये वाला जो आपने बात बताई, वो तो चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद है ही। उस पे कई तरीके से लोगों ने सवाल भी उठाया कि आप इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कोई गरीब अगर वेंडर प्रधानमंत्री ने अभी एक सभा के दौरान उनका पैर छू लिए थे। उसको लेकर भी कई सारी बात हुई थी कि रविंदर सिंह नेगी क्या इतने बड़े चेहरे हैं, लेकिन अभी रिजल्ट के बाद नजर आता है कि हाँ शायद वो इतने बड़े चेहरे हैं, क्योंकि 74,060 वोट लाना एक बड़ी बात है, और वो भी सामने में उसके उनके आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, जो कि एक अपने आप में एक बड़े नाम है, एक बड़े शिक्षक के रूप में पूरे हिंदुस्तान भर में जाने जाते हैं, लेकिन वो महज 45,988 वोट पर सिमट के रह गए। और इसके साथ जो डिफरेंस है जो हार का, वो 28,072 था। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कांग्रेस के वोट, कांग्रेस के जो अनिल कुमार हैं, बड़े काफी पुराने नेता हैं बिल्कुल। कांग्रेस के, पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस के, काफी प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया, काफी चर्चित चेहरा थे कांग्रेस के, वो भी इस सीट पर थे। बहुत अच्छा वोट उन्हें नहीं मिला है, उन्हें 16,500 के करीब वोट मिला है, जो कि एक अपने आप में चीज़ सवाल खड़े करती है कि ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इस तरीके से साइडलाइन हो गए। वोट परसेंटेज यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का वोट काटा, क्योंकि इनके वोट जो शेयर हैं वो उनके अपने हैं, इनका वोट बैंक अपना है, इनका वोट बैंक अपना है, सब अपनी अपनी लड़ाई डेमोक्रेसी में चुनाव। आखिर में मतलब एक चीज़ और हम डिस्कस कर सकते हैं कि दिल्ली का जो लोकसभा के जो चुनाव है उसके अंदर क्लीन स्वीप करती है बीजेपी। अब विधानसभा में भी बीजेपी ने लंबे 27 साल के बाद वापसी की है। क्या लगता है कि वही जो वोटर लोकसभा में इन्हें वोट कर रहा होता है बीजेपी को, वो फिर से अब विधानसभा में भी क्यों वोट किया उसने? ये देखिए, आखिर में आप दोनों के कमेंट्स में। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो अगर कहा जाए कि लोकसभा में, चूंकि लोकसभा में 2014 से बीजेपी की वो है, बीजेपी की हुकूमत है, उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये पहली मरतबा 27 साल बाद अभी बीजेपी वापस आया है। तो इसको अगर सीधा हम ये कह दें कि लोकसभा में चूंकि उनकी हुकूमत है इस वजह से वो यहाँ पे आए, तो शायद वो कई फैक्टर्स को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम ग्राउंड पे गए, जब हमने लोगों से बात की, तो लोगों के जहन में रोड को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा गया। रोड को, सड़कें जिस तरीके से खस्ता हाल में थी, या जिस तरीके से और पॉल्यूशन। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो एक कैंपेन चलाया था उन्होंने पूरा, और वो हर सड़क पे जा जाके खड़े होकर खुद चीज़ें ठीक करवा रहे थे, कह रहे थे कि आज हमने इस सड़क को ठीक करवा दिया, आज उस सड़क को ठीक करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा था। नहीं बिल्कुल, और डेवलपमेंट तो आपने, और सबसे अभी हाल फिलहाल में चूंकि अभी जिस तरीके जो मौसम गुजरा है, और पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, जिसमें वो लोगों को मास्क पहनने पे यमुना पे काफी कुछ लास्ट के जो कैंपेन चल रही थी उसमें पूरी तौर से वो यमुना पे केंद्रित थी। यमुना का पानी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं पिछले कार्यकाल शुरू होने से पहले कि मैं डुबकी लगाऊंगा, तो बीजेपी ने यही सवाल किया आप डुबकी क्यों नहीं लगा रहे हैं, बहुत जहरीला पानी हो गया है। काफी डॉक्यूमेंट्रीज बनी यमुना। बिल्कुल, यमुना का पानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब ये एक तरीके से आपको जो आम आदमी पार्टी के हारने की एक अहम वजह मान सकते हैं इसको, यमुना का पानी और जो बाकी चीज़ें, क्योंकि जनता का दिली कनेक्शन यमुना के पानी से, यमुना नदी से। और जिस तरीके से बीजेपी या जो भी पार्टियां कामयाब रही लोगों को ये यकीन दिलवाने में कि केजरीवाल वाज द कल्प्रिट, केजरीवाल आम आदमी पार्टी वाज द कल्प्रिट, कि इन्होंने वो नहीं कर पाए, तो ये चीज़ जनता को वो भरोसा दिलवाने में वो कामयाब रहे, और इसके कि हम करेंगे। बिल्कुल। और 10 साल तक जब आप सत्ता में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, आपसे सवाल ज़्यादा किए जाते ही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये एक एज था और उस एज का बीजेपी ने कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया। आखिरी सवाल सिमरा से मेरा ये रहेगा, आपने महिलाओं से आप मिली अपनी चुनावी यात्रा के दौरान जब आप रिपोर्टिंग कर रही थी, आपको क्या लगता है कि महिला वोटर जो है वो उसके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था जब वो चुनाव को देख रही थी?
महिलाओं के कई मुद्दे थे। हमने रिपोर्टिंग की पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर, पूरी दिल्ली में घूमे। तो पब्लिक टॉयलेट्स मतलब अगर महिलाएं घर से निकलती भी बस हैं, का भी एक आपने बस रिपोर्ट का किया भी था। एक बड़ा मुद्दा था। फ्री सेवा दे दी अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा कि हमने 100 करोड़ टिकट लेकिन इन विमेन 5 सिक्योरिटी पे कुछ नहीं कर हाँ पाए। 5 सालों में बांटे हैं, महिलाओं की तादाद बढ़ी है, लेकिन विमेन सिक्योरिटी का कोई खासा इंतज़ाम नहीं था। इससे महिलाओं में गुस्सा था। इस सर्विस को वो और बेहतर बनाना चाहती थी। दूसरा पब्लिक टॉयलेट्स का मुद्दा था। इसके अलावा हेल्थ का मुद्दा था कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, महिलाओं को अपने कुछ चेकअप्स कराने हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल अपने घर से नज़दीक नहीं है, और अगर मोहल्ला क्लिनिक्स हैं तो वहाँ पे सारी सुविधाएं पूरी नहीं हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं हैं जिनको उनको बाहर से ख़रीदना पड़ता है। तो इस तरह के मुद्दे रहे हैं। मतलब महिलाएं भी चेंज चाह रही थी कि महिलाएं बदलाव हो चेंज जाए चाह रही कहीं ना थी। कहीं। सिक्योरिटी एक बड़ा रीज़न था। तो ये मकतूब हिंदी की इस टीम के साथ जो हम लोगों को समझ में आया, हम लोगों ने जो देखा, हम लोगों ने जो आंकड़ों से समझा, आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। हम इसी तरह से इस चुनाव के विश्लेषण को जारी रखेंगे और भी कुछ सीटों पर आपसे आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। मकतूब हिंदी की इस बातचीत को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे काम को साझा करिए, लोगों तक पहुँचाइए। शुक्रिया।